क्या आपको पता है कि भारत के नए कानून में अब अपराधी की सोच से ज्यादा अपराध का असर देखा जाएगा? क्या अब नाबालिग, पागल व्यक्ति या मजबूरी में किया गया अपराध सब एक जैसे नहीं माने जाते? अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 4 से सेक्शन 10 बिल्कुल आसान भाषा में। ये सेक्शन हमें बताते हैं कि अपराध कब माना जाएगा और किस पर सजा लगेगी और किस पर नहीं। ये सेक्शन हर आदमी को आने चाहिए और पता होना चाहिए। तो आज का पहला सेक्शन है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? ये है पनिशमेंट का। पनिशमेंट मतलब सेक्शन 4 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट विच मे बी इन्फेक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर दिस संहिता। मतलब कि सजा अलग अलग रूप में दी जा सकती है। पहला मृत्यु दंड होता है, दूसरा होता है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास, चौथा है जुर्माना और पांचवा है कम्युनिटी सर्विसेज। अब सेक्शन 4 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सेक्शन बताता है कि अदालत किसी अपराध पर किस प्रकार की सजा दे सकती है। सबसे पहले डेथ आता है, मतलब मृत्युदंड। यह सबसे एक्सट्रीम पनिशमेंट होती है और इसका यूज सिर्फ उन्हीं मामलों में होता है जहां अपराध की गंभीरता समाज की सुरक्षा पर सीधा असर डालती है। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को उसकी पूरी प्राकृतिक जिंदगी के लिए कारावास की सजा दे दी जाती है। उसके बाद आता है तीसरा इम्प्रिजनमेंट, मतलब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंपल और एक होता है थोड़ा सा कठोर। इनमें क्या फर्क है ये सेक्शन 7 में भी हम पढ़ेंगे। अब आता है पनिशमेंट फॉर फॉरफीचर और प्रॉपर्टी, मतलब इसका मतलब होता है अपराध से जुड़ी या अपराध के परिणाम स्वरूप अर्जित की गई संपत्ति को राज्य जब्त कर सकता है। कि अगर आपने किसी की जमीन हड़पी है, अपराध करके उसकी जमीन ली है, तो वो राज्य अपने कंट्रोल में ले सकता है, वो आपकी नहीं रहेगी, वो सरकार की हो जाएगी। पांचवा होता है पनिशमेंट फाइन, मतलब यह आर्थिक दंड होता है जो अदालत आरोपी पर लगाती है और अदालत के ऊपर होता है कि वो कितना लगाए। और छठा आता है जो एक महत्वपूर्ण एडिशन है, कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज का एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो सितारे जमीन पर मूवी आपने सबने देखी होगी। उसके अंदर आमिर खान को सजा के तौर पर कहा जाता है कि आप इन बच्चों को बास्केटबॉल सिखाओ ताकि ये आगे चल के परफॉर्म करें। वो होती है कम्युनिटी सर्विसेज। वो जज डिसाइड करती है कि कौन से फील्ड में किसको क्या काम देना है, वो उस हिसाब से ही डिसाइड होता है। इसमें अदालत आरोपी को समाज के लिए सेवा करने का आदेश दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें समाज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो आमिर खान की तरह किसी को भी कह देगी कि आप चलो झाड़ू निकालो, सफाई करो, आज इस एरिया के अंदर आपको झाड़ू निकालनी है, या और कोई तरीके से। ऐसे मामलों में अदालत जेल की बजाय कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट के रूप में दे सकती है। सेक्शन 5 हमें बताता है कारावास के प्रकार, मतलब सेक्शन 5 में बताया गया है कि जेल की सजा दो तरीके की होती है। एक तो वो जिसके अंदर मेहनत करवाई जाती है और दूसरी बिना कठोर श्रम। एग्जाम्पल के लिए चोरी जैसे मामलों में कोर्ट तय कर सकती है कि आरोपी से जेल में काम करवाया जाए या नहीं। सेक्शन 5 में सीधा मतलब ये है कि सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह दी गई सजा को कम सख्त या सजा में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्यूटेशन ऑफेंडर की कंसेंट के बिना भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई तो सरकार उस सजा को सीमित अवधि के कारावास में बदल सकती है, बशर्ते कानूनी इसकी इजाजत देता हो। सेक्शन 6 क्या कहती है? सेक्शन 6 यह बताती है जब सजा के फ्रैक्शन या हिस्से कैलकुलेट किए जाते हैं तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 वर्ष के बराबर माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी प्रावधान में लिखा है कि आधी सजा, मतलब अगर मूल सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो सेक्शन 6 के अनुसार उसका आधा वर्ष मतलब 10 वर्ष माना जाएगा। ये है सेक्शन 6। अब आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है? अदालत को डिस्क्रिप्शन देता है। किस बात का? अदालत ये तय कर सकती है कि कारावास पूरी तरह कठोर होगा, पूरी तरह साधारण होगा, या कुछ हिस्सा कठोर और कुछ हिस्सा साधारण होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई। अदालत यह आदेश दे सकती है कि पहले 3 साल कठोर कारावास और बाकी 2 साल सिंपल कारावास। अब आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है? फाइन, अमाउंट ऑफ फाइन। ये क्या कह रहा है? जुर्माने से जुड़ा हुआ सेक्शन है। ये कहता है कि जुर्माने की राशि एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो उसके डिफॉल्ट में अतिरिक्त इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। ये तो हम सब जानते हैं, जुर्माना नहीं देने पर हमको जेल मिल सकती है। अगर अदालत ने 50,000 का जुर्माना लगाया और आरोपी ने जानबूझकर भुगतान नहीं किया तो सेक्शन 8 के तहत उसे डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है।
अब आता है सेक्शन 9, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। मतलब सेक्शन 9 उन मामलों पर लागू होती है जहां एक ही एक्ट से कई ऑफेंसेस बनते हैं। ऐसे मामले में अदालत पनिशमेंट को जोड़ जोड़कर असीमित सजा नहीं दे सकती। एग्जाम्पल के लिए अगर एक घटना में 3 ऑफेंस बनते हैं और उनमें सबसे अधिक सजा 7 साल है, तो कुल पनिशमेंट 7 साल से अधिक नहीं हो सकती। सेक्शन 10 आता है, वो होता है डाउट के केसेस से संबंधित। अगर अदालत यह निश्चित रूप से तय नहीं कर पाती कि कौन सा स्पेसिफिक ऑफेंस हुआ है, तो आरोपी को सबसे कम सजा वाले ऑफेंसेस के लिए दंडित किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी ने ऑफेंस किए, उसके अंदर 2 ऑफेंस आ रहे हैं। डाउट है कोर्ट को कि एक्ट ऑफेंस ए है या ऑफेंस बी, और ऑफेंस ए की पनिशमेंट कम है, तो सेक्शन 10 के अनुसार आरोपी को ऑफेंस ए की पनिशमेंट दे दी जाएगी जो कम है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको केवल बीएनएस के 4 से लेकर 10 तक का सेक्शन आपको बताया था। ये सेक्शन बताते हैं कि पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, कितनी दी जाएगी और किन परिस्थितियों में दी जाएगी। अगर इन सेक्शन को क्लियर समझ लिया तो आगे के क्रिमिनल प्रोविजंस अपने आप आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, लॉ के बारे में और जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। और अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं एक बार और वीडियो अपलोड कर दूंगा अच्छे से समझाकर, एक्सप्लेन करके। ये केवल शॉर्ट में था, शॉर्ट एंड फास्ट फॉरवर्ड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।